सबों को यीशु सहाय। आज के रविवारी गिरजा आराधना में आप सबों का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुतायत से आशीष देवे, आमीन। हम लोग आह्वान वचन सुनेंगे। भजन संहिता भजन नंबर 15 1 से 3 पद तक। हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा? तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसियों की निंदा करता है, आमीन। आइए हम लोग परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। गीत नंबर 210। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई के साथ मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन।
ईश्वर के पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने को धोखा देते हैं और सच्चाई हम में नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने को और हम सब अधर्म से शुद्ध करने को विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराए और बच जाए। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पछतावा उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हम लोग आज के लिए पहला पाठ वचन सुनेंगे। वह हमें मिलता है गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 3 पद संख्या 15 से लेकर 22 पद तक। प्रभु का जीवित वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। व्यवस्था और वाचा। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, मनुष्य की वाचा भी जो पक्की हो जाती है तो ना कोई उसे टालता है और ना उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरा वंश को, और वह मसीह है। पर मैं यह कहता हूँ, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी, उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि मिरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तब फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि वह वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मध्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मध्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है। तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं। क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन
दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपने महापवित्र विश्वास को मान लेकर यूँ कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, सर पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता की दाहिनी ओर बैठा है, जहाँ से वह जीतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। इस समय गोशनर कोयर को गीत गाने के लिए समय दिया जाता है। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, दुख जो हमारे यहाँ ना होंगे फिर वहाँ, सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का
अपने देश। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। आएगा यीशु यहाँ, ले जाएगा हमको वहाँ। वादा यीशु का पूरा होगा, वादा यीशु का पूरा होगा। अनंत जीवन हमको मिलेगा, अनंत जीवन हमको मिलेगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश। जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। गोस्नर कोयर को सुंदर गीत के लिए धन्यवाद देते हैं। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति हर एक को बहुतायत से मिले, आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा पिता परमेश्वर, हमारा उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। विगत सप्ताह भर के जीवन में तूने हमारे साथ रहा, हमें संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा और हमारे जीवन में आज के पवित्र दिन को जोड़ दिया। प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस पवित्र दिन में, जब तूने उपस्थिति में प्रभु हम तेरी महिमा स्तुति करने पाए हैं। और प्रभु तेरे निकट आकर हम तेरे वचनों को मनन करना चाहते हैं। प्रभु जी, तो अपने पवित्र आत्मा का सामर्थ हम पर प्रकट कर, अपनी अगुवाई कर प्रभु, कि हम तेरे जीवते वचन को सुनने पाए जो आज तू हमारे लिए रखा है। उस वचन के गुण भेदों को जानने में तू सहायता और मदद कर, कि हम उस वचन को मनन करने पाए और उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। प्रभु जी, तेरे वचन हमारे लिए आशीष का कारण होने पाए और प्रभु हम उसके द्वारा से तेरे संगति में हमेशा बने रहने पाए। प्रभु जी, सुनने और सुनाने में बहुतायत का आशीष प्रदान कर। और ऐसे दीन धन्यवादी प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ उपदेश वचन वह हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 23 से लेकर 37 पद तक। प्रभु का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है। तब चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती है, क्योंकि तुम से कहता हूँ कि बहुत से भविष्यवक्ताओं और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर ना देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर ना सुनी। और देखो, एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? उसने उत्तर दिया,
तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से एरियो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा करके चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देख के कतरा कर चला गया। इसी रीति से एक लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देख के कतरा कर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घावों पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियाँ बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर सराय के मालिक को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वह मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। तब तेरी समझ में जो डाकुओं में गिर गया था, इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन ठहरा? उसने कहा, वही जिसने उस पर दया की। यीशु ने उससे कहा, जा तू भी ऐसा ही कर। आमीन। मसीह में मेरे प्रियो, हम प्रभु को धन्यवाद देंगे कि यह सुंदर समय फिर से हमें प्रभु ने दिया है कि हम उसकी संगति में होने पाते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं और हम मिलकर प्रभु की महिमा, स्तुति और वचन को मनन करने पा रहे हैं। बिगड़ परिस्थिति में होकर भी प्रभु ने हमें संभाल के रखा है और यह सुंदर समय हमारे लिए दिया है। और इस समय जब हम वचन को मनन करते हैं, आज का वचन हमने देखा दयालु सामरी का दृष्टांत। प्रभु यीशु मसीह अपने सेवकाई के समय बहुत सारे आश्चर्य कर्म को किया और परमेश्वर के राज्य की समझ अपनी शिक्षाओं के माध्यम से दिया। इन आश्चर्य कर्मों और शिक्षाओं को राजा और भविष्यवक्ताओं ने देखना और सुनना चाहा, पर ना सुन सके और ना देख सके। तब अपने चेलों से कहता है, धन्य है वे आंखें और काने जो इन कामों और बातों को सुनते और देखते हैं। यीशु ये बातें अपने सुनने वालों से कह ही रहा था कि एक व्यवस्थापक उठ खड़ा हुआ और परीक्षा लेने के नियत से वह कहता है, हे गुरु, अनंत जीवन की वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर को सारे मन, सारे प्राण, सारी अपनी शक्ति और अपनी बुद्धि से प्रेम कर और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। वह व्यवस्थापक अपने को धर्मी ठहराने के उद्देश्य से कहा, मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने देखा कि यह आदमी मेरा पीछा पड़ा हुआ है, तो वह एक दृष्टांत कह सुनाया, जिसको हम लोग दयालु सामरी का दृष्टांत को
से जानते हैं। क्वेश्चन करने वाला व्यक्ति एक व्यवस्थापक था जिसका यहूदी समाज में विशेष सम्मान प्राप्त था, क्योंकि वह मूसा की व्यवस्था जो परमेश्वर का दिया हुआ आज्ञा मानते हैं लोगों को शिक्षा देता था, एक शिक्षक था। और इसलिए वह पूछता है कि मेरा पड़ोसी कौन है। हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह के समय जो धर्म गुरु हुआ करते थे वे लोगों को शिक्षा देते हैं, उनका आचरण उसके विपरीत था। इसलिए इस दृष्टांत में दो धर्म अगुओं का जिक्र किया गया है, एक याजक और दूसरा लेवी। याजक परमेश्वर और लोगों के बीच मध्यस्थ करने वाला और परमेश्वर का वचन और आज्ञा को लोगों को बतलाना और सुनाना है। और लेवी मंदिर में सेवक के काम करने वाला और दिन रात अपने को परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले जाने जाते थे। सामरी जो यहूदी समाज में उसे अछूत मानते थे, उसे अपने संगति में नहीं मिलाते थे और वे उसे शामिल भी नहीं करते थे, ना उनके संगति में यहूदी लोग जाते थे। प्रभु यीशु मसीह ने इन तीनों अलग अलग सामाजिक मान्यता व्यक्तियों को लेकर दृष्टांत का सुनाते हैं ताकि व्यवस्थापक का घमंड दूर हो सके। दृष्टांत के अंत में व्यवस्थापक को स्वीकार करना पड़ा कि वह व्यक्ति जिसे समाज घृणा और नीच दृष्टि से देखा करती थी वही सच्चा पड़ोसी ठहरा, अतः समाज में जिसको जितना भी प्रतिष्ठा और सम्मान मिले और वह दया और प्रेम ना रखे तो वह ठनठनाता हुआ पीतल के समान है। हम लोग वचन 1 कोरिन्थ 13 उसका 1 अध्याय में हम लोग पाते हैं। प्रभु का वचन कहता है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूँ। जो एक दूसरे से प्रेम नहीं करता तो वो केवल ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाता हुआ झांझ के समान है। मेरे प्रियो, यह व्यवस्थापक प्रभु को सवाल करता है। वह उससे अनंत जीवन की अपेक्षा करने के लिए नहीं, परंतु वह उसे अपने सवाल का जवाब किस तरह से देता है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह भी उसे कहता है कि बताना चाहता है कि तेरा पड़ोसी कौन है। इस दृष्टांत के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह यह स्पष्ट किया कि एक जरूरतमंद व्यक्ति आपका पड़ोसी है। वह चाहे आपके परिवार, कलीसिया, समाज, जाति, देश का हो या किसी भिन्न देश या जाति का हो। हमें ऐसे जरूरतमंद लोगों की सहायता करना है। मेरे प्रियो, सामरी यात्री जो उस व्यक्ति का सहायता करता है, यरूशलेम से वह एरियो का यात्रा कर रहा था। उस व्यक्ति को डाकुओं ने घेर लिया था और उसके कपड़े उतारे, मारे, पीटे और अधमरा करके छोड़कर चला गए। और उसी रास्ता से याजक और लेवी आए। वे लोग
उसे देखे परंतु उसकी सहायता नहीं किए। वे कतरा कर चले गए। क्यों? क्योंकि वे सोचते होंगे कि या तो लहूलुहान है, इसका पहचानना नामुमकिन है, या अन्य जाति है या यहूदी है। यदि हम उसकी हेल्प करें और अन्य जाति है तो यहूदी समाज से हमें निकाल देंगे। इस तरह की बहुत सारी बातें उनके मन में चल रहे होंगे और इसलिए वे कतरा कर चले गए, क्योंकि वे व्यवस्था को जानते थे कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करने के लिए, क्योंकि वे धार्मिक अगुए थे। लेकिन वे देखकर कतरा कर चले जाते हैं। उसी रास्ता से सामरी यात्री आता है और वह देखकर तरस खाता है और उससे पट्टी बांधता है, उसके घावों को धोता है और वह अपने सवारी में चढ़ाकर सराय तक ले जाता है और उसकी सेवा टहल करता है। और दूसरे दिन वह मालिक को 2 दिनार देता है और कहता है कि इसकी सेवा टहल करना और जो और कुछ तेरा लगेगा वापस मैं लौटते समय भर दूंगा। मेरे प्रियो, इस सामरी यात्री का वह व्यक्ति ना तो जान पहचान था, ना ही उसका कोई रिश्तेदार था, लेकिन वह एक मानवता के रूप में उसकी सहायता करता है। एक अपना पड़ोसी, सच्चा पड़ोसी धर्म को निभाता है। वह व्यवस्था को नहीं पढ़ा था, वह व्यवस्था की शिक्षा को नहीं ग्रहण किया था, परंतु वह एक जनरल नॉलेज के द्वारा से वह एक मानव की सहायता, एक दूसरे मानव की आवश्यकता होती है, उसको वह समझकर उससे सहायता करता है। और वह नहीं सोचा परंतु वह कि यह यहूदी है, अगर ठीक होगा तो यह मुझसे कैसे व्यवहार करेगा। ये सारी बातें उसने सोचा ही नहीं, परंतु उस पर तरस खाया, उस पर अपना प्रेम को प्रकट किया और उसका वह सेवा सुधि किया और सच्चा पड़ोसी ठहरा। मेरे प्रियो, अंत में व्यवस्थापक को इस दृष्टांत के द्वारा यह स्वीकार करना पड़ा कि वर्ग और वर्ण भेद व्यर्थ है। मानव को मानवता से प्रेम करना है, एक दूसरे की ज़रूरतों के प्रति सहनशील रहना है, पीड़ित मानवता की सेवा करना है। हर एक ज़रूरतमंद व्यक्ति आपका पड़ोसी है। यदि आपके हृदय में मनुष्य के प्रति प्रेम, दया और सहनशीलता नहीं है तो आप परमेश्वर से संपूर्ण हृदय से प्रेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 4 उसका 20 पद में वचन कहता है, यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। सचमुच में हम परमेश्वर को नहीं देखे हैं, लेकिन अपने भाई बंधु को हम देखे हैं। अपने पड़ोसी को अगर हम उससे प्रेम नहीं करते तो हम परमेश्वर से भी प्रेम नहीं कर सकते हैं। पहली आज्ञा की संपूर्णता इसी में है कि मनुष्य से सभी भेदभाव मिटाकर प्रेम करे, उसकी सुधे ले। हम लोग वचन में पाते हैं, याकूब की पत्री अध्याय 4 पद संख्या 17 में वचन कहता है, इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए यह पाप है। मेरे प्रियो, यदि हम जानबूझकर हम किसी का भलाई करना नहीं चाहते, हम जान रहे हैं कि उस व्यक्ति को हमारी ज़रूरत है, हमारी सहायता की अति आवश्यकता है, और यदि हम उसकी सहायता नहीं करते हैं तो हम यह भी पाप है। वचन कहता है
जो भलाई करना जानता है और वह भलाई नहीं करता, वह पाप है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह भी हम सबों से इस जगत से प्रेम किया और वह अपना प्रेम को हमारे बीच में प्रकट किया कि हम उसके प्रेम को पहचानें, और इसलिए हमारे लिए उद्धार का मार्ग को खोल दिया, हमें छुड़ाया और बचाया ताकि हम उसके प्रेम को पहचान सके। और जैसे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है वैसे ही हम भी एक दूसरे से प्रेम करें। आज हमें भी एक दूसरे की मदद करना है, एक दूसरे से प्रेम करना है। जैसा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है वैसा ही हमें भी दूसरे मनुष्य से प्रेम करना है। जैसा उसने हम पर दया की है वैसे ही हमें भी दूसरों पर दया करना है। जैसे हमारे अपराधों को क्षमा किया है वैसे ही हमें भी अपने अपराधियों को क्षमा करना है। हमारे दुश्मन शत्रु सबों से प्रेम करना है। मेरे प्रियो, आज जो सामरी यात्री था वह भी उसने अपने कर्तव्य को निभाया है। उसने एक सच्चा पड़ोसी का धर्म को निभाया है, क्योंकि वह उसे देखकर नहीं छोड़ा। उस सामरी यात्री का उस व्यक्ति को अति आवश्यकता था और उस आवश्यकता में उस सामरी यात्री ने सहायता किया है। मेरे प्रियो, आज अगर हम देखते हैं तो आज के युग में भी कोई हमारा पड़ोसी नहीं होता, कोई दूसरे की सहायता करने के लिए नहीं आता। हम देखते हैं यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ समस्या हो जाती है तो लोग देखकर कतरा कर चले जाते हैं उस याजक और लेवी के समान, क्योंकि वे सोचते हैं कि हमें इस झंझट में नहीं पड़ना है, इस केस में हम क्यों लपटे, और उसे छोड़कर चले जाते हैं। हो सकता है कि यदि हम उसको सहायता करें, हम ऐसा सोचें कि इसको हमारी ज़रूरत है, आज हम यदि उसको हेल्प करते हैं और उसका जीवन बच जाता है तो हम प्रभु का बहुत बड़ा काम को किए। जैसे इस सामरी यात्री ने किया, उसने कभी नहीं सोचा कि ये मेरा पड़ोसी है तो मैं उससे हेल्प करूं, लेकिन अनजाने में भी उसने हेल्प किया और सहायता किया। मेरे प्रियो, आज हम सबों को भी एक दूसरे का हेल्प करना है, क्योंकि यह सामरी व्यवस्था को नहीं जानता था, लेकिन आज हमारे पास पवित्र बाइबल है जिसको हम हर दिन मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, हम प्रभु के वचन के अनुसार चलने का प्रयास करते हैं, तो प्रभु का वचन हमें नया आज्ञा देता है जिसको हम लोग पाते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 34 और 35 में, नई आज्ञा के रूप में मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। सचमुच मेरे प्रियो, यदि हम एक दूसरे के साथ प्रेम रखेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, तो हम प्रभु के चेले ठहरेंगे। मेरे प्रियो, हम बहुत बार हमारी आर्थिक स्थिति ठीक रहते हुए भी हम दूसरे की हेल्प मदद नहीं करते हैं, परंतु हमें करना चाहिए। जब हम उस काम के लिए सक्षम हैं तो उस काम के लिए अपने आप को आगे लाना है। जिस प्रकार इस सामरी यात्री ने उस यहूदी घायल यात्री की सहायता किया, उसने सारे मन से, धन से, शक्ति से उस व्यक्ति का वह सहायता किया। वह नहीं सोचा कि हमारा धन उसमें क्यों खर्च करे, लेकिन उसने उसे 2 दिनार
देकर भी उसकी सहायता और मदद की। इसलिए मेरे प्रियो, जब हम सक्षम हैं, हम कर सकते हैं, और यदि हमारी द्वारा लोगों की ज़रूरतें उसकी हेल्प हो सकती है तो हमें आगे आना चाहिए। हम में से प्रत्येक अपने मधुर शब्दों, प्रार्थनाओं एवं सेवा आदि के द्वारा दूसरों की मदद करना है। छोटी छोटी बातें जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन्हें महत्वहीन और तुच्छ नहीं जानना है, ना ही इन्हें व्यर्थ समझकर अपने जीवन से अलग करना है, क्योंकि ऐसे में अनजाने में ही तुम स्वर्गदूतों की पहुनाई करते हो। हम लोग इब्रानी 13 अध्याय उसका 1 और 2 पद में हम लोग वचन को पाते हैं। वचन कहता है, प्यारे भाई, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। सचमुच में अनजाने में स्वर्गदूतों की आदर सत्कार पहुनाई करते हैं। मेरे प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में साक्षात उपस्थित नहीं हो सकता है, लेकिन वह एक विभिन्न ज़रूरतमंद व्यक्ति के रूप में हमारे बीच में, हमारे परिवार में आ सकता है। वह एक पुरोहित के रूप में, एक बीमार व्यक्ति के रूप में, एक लंगड़े लूल्हे व्यक्ति के रूप में, एक ज़रूरतमंद व्यक्ति के रूप में वह हमारे बीच आ सकता है, और उसे हमें सहायता और मदद करना है। हमें मन से, धन से, शक्ति से, हर प्रकार से हम उसे मदद करें, और इसके द्वारा से प्रभु की महिमा और स्तुति हो। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने उस सामरी यात्री को कि उसका दृष्टांत बताया उस व्यवस्थापक को, और उसको कहा कि तू भी ऐसा ही कर। जो आज्ञा आज हमें प्रभु ने बताया है, सिखाया है, उसके अनुसार हम सहायता और मदद करने के लिए आगे बढ़े। इस दुनिया में चाहे हमारी अच्छाई का बदला बुराई से मिले, परंतु हमें अपनी मसीहत नहीं खोना है। यदि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम किसी को, एक ज़रूरतमंद व्यक्ति को हेल्प करते हैं, एक ज़रूरत व्यक्ति जिसको कपड़ा की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है, यदि हम हेल्प करते हैं तो हम उसका प्रतिफल पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह से हम आशीष और अनुग्रह को पाते हैं। केवल बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर है सही दिशा में विश्वास और प्रेम से उठाए गए छोटे छोटे कदम दूसरों के लिए हितकारी हो। इसलिए आइए, जब आज हम वचन को मनन करते हैं कि एक दयालु सामरी यात्री का दृष्टांत को जब हम देखते हैं, तो आज प्रभु यही शिक्षा देता है कि हर एक ज़रूरतमंद व्यक्ति हमारा पड़ोसी है, और हमें उनकी सहायता और मदद करना है। और इसके द्वारा से परमेश्वर को सारे मन से, सारे प्राण से, सारी शक्ति से, सारी बुद्धि से प्रेम करना है, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करना है। यही तो प्रभु यीशु मसीह आज्ञा दिया है। इसके अलावा और दूसरा आज्ञा कुछ नहीं है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमें ऐसा अगुवाई करे, और इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत का आशीष प्रदान करे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे महान अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम तुझे फिर से धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सुंदर वचन के लिए जो तूने हमें दिया है। आज का वचन दयालु सामरी यात्री के विषय में तूने बताया प्रभु जी। सचमुच इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत का आशीष दे कि हम इस वचन को अपने मन और हृदय में प्रभु अगुवाई करने पाए, अमल करने पाए, और प्रभु जी इसके द्वारा से हमारे हर एक काम आशीषित होने पाए।
प्रभु जी, आज के संगति में जितने लोग नहीं आ पाए हैं उनको भी तो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई कर कि वे भी आज के वचन के आशीष को प्राप्त करने पाए। आज का वचन के आशीष हमारे जीवन में 100 गुना 70 गुना फल लाने पाए और हमेशा हम प्रभु के साथ बने रहकर तेरी महिमा स्तुति करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। हर एक बातों के लिए प्रभु जी तुझे धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा तुझको देते हुए ऐसे दिन धन्यवादी प्रार्थना तेरे बेटे हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर ले, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है ख्रिस्त यीशु में प्रत्येक के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली अब से लेकर सर्वदा तक करता रहे, आमीन। हम लोग इस समय गीत गाएंगे, गीत नंबर 250, और इस समय हम लोग दान एकत्र करेंगे।
न आवे। यीशु ही मुझको सुहावे, और कोई याद न आवे। प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर, प्रेमी है कोई नहीं। उसके प्रेम का मैं हूँ पुजारी, भक्ति है सच्ची यही। क्रूस का प्रेम भावे, दुनिया मुझे ना भावे। पीछे मैं उसके चलूंगा, बेड़ा पार लगाए। प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर, प्रेमी है कोई नहीं। आइए हम लोग सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देंगे। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे अति महान परमेश्वर पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। फिर से हम लोग मिलकर हर एक बातों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। एक संगति और एक सहभागिता होकर तेरी उपस्थिति में प्रभु हम तेरे महिमा किए हैं, वचन के साथ हुए हैं और तूने हमें आशीषित किया है। प्रभु जी, तो हम सबों के मन और हृदय को चला और अगुवाई कर कि प्रभु हम तेरे निकटता में हमेशा बने रहने पाए और हमारे जीवन से तेरी महिमा होने पाए। प्रभु जी, हम सबों को सुरक्षित रख, संभाल कर रख, हर एक प्रकार की मुसीबत तकलीफ़ों से तो हर एक जन को बचाए रख। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं इस समय जब हम प्रभु इस महामारी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, प्रभु जी तो ही अब तक हम सबों को संभाल कर रखा, सुरक्षित रखा है, उसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। और प्रभु प्रार्थना करते हैं कि आने वाले समय में यह बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए। तो ही प्रभु इस दुनिया से इस बीमारी को दूर कर और हमारे लिए प्रभु वातावरण को, हर एक परिस्थिति को तू अनुकूल बना कि सचमुच प्रभु हम फिर से एक संगति तेरे पवित्र भवन में आकर तेरी नाम की महिमा स्तुति करने पाए। हर एक को प्रभु इस बीमारी से बचाए रख। जितने भी प्रभु इस बीमारी से ग्रसित हैं, सबों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। सबों को तू अपनी चंगाई को प्रदान कर प्रभु, और तो ही उनकी सेवा सुधी ले और प्रभु वे पूर्ण रूप से चंगाई को प्राप्त करके तुझे धन्यवाद देने वाले होने पाए। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के जनरल सेक्रेटरी सुजाया कुजूर, प्रभु जी इस समय कोविड-19 का प्रभु जी पेशेंट है। प्यारे पिता, उसको तेरे निकट लाते हैं। तो ही अद्भुत रीति से अपनी प्रेम अनुग्रह को प्रकट कर प्रभु जी, उन्हें अपने छेदे हाथ को बढ़ाकर छू और चंगाई प्रदान कर कि वे उस बीमारी से प्रभु जी चंगाई प्राप्त करके तुझे धन्यवाद देने वाले होने पाए। और हर एक सेवा में तू आशीष प्रदान कर, उनके हर एक दवाओं को गुणगार बना और तू ही समय की पूर्णता में चंगाई प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी राजेश कंडुलना और उसकी दीदी जो इस समय बीमार अवस्था में है। प्रभु, हम नहीं जानते उसके शरीर पर किस प्रकार की बीमारी है, लेकिन तू यंत्रयामी परमेश्वर होकर सब कुछ जानता है। प्रभु, तेरे पास लाते हैं।
तो उन्हें भी अपनी अनुग्रह दया को प्रकट कर और प्रभु जी उन्हें चंगाई प्रदान कर। तू छेदे हाथों को छू ले प्रभु और चंगाई प्रदान कर। उनकी सेवा इलाज को प्रभु जी आशीष कर। हर एक दवाओं को गुणगार बना ताकि उसे खाकर पूर्ण रूप से स्वस्थ भला जीवन को प्राप्त करते हुए तुझे धन्यवाद देने वाले होने पाए। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी अबनेर बरला के लिए, जो वो भी बीमार अवस्था में है प्रभु जी, तू उनके साथ भी हो ले, उन्हें भी तू संभाल सुरक्षित रख, उन्हें भी हर एक प्रकार की मुसीबत से तू बचाए रख प्रभु। और तू ही उन पर अपनी धर्म में हाथों को बढ़ा और छू और चंगाई प्रदान कर कि वे भी स्वस्थ भला जीवन को प्राप्त करते हुए तुझे धन्यवाद देने वाले होने पाए। हर एक बीमार दुखियों को प्रभु तेरे हाथों में सौंप देते हैं। सबों के साथ हो, सबों पर तो अपनी कृपा दृष्टि कर और हर एक को चंगाई प्रदान कर प्रभु जी। प्यारे पिता, हमारे पेरिस के अंतर्गत जितने भी मंडलियां हैं, जितने भी परिवार हैं, सबों को प्रभु तू संभाल कर रख, सुरक्षित रख, हर एक मुसीबत तकलीफ़ों से तू बचाए रख प्रभु जी। हमारे कलीसिया के हर एक भाई बहनों के साथ हो, हर एक कामों में तू अगुवाई कर, सहायता और मदद कर प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं हमारे चर्च प्रीमिसेस में जो भी प्रभु काम चल रही है उसमें भी तू सहायता और मदद कर, तेरे अगुवाई में काम सफल होने पाए। प्यारे पिता, हर एक जन को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हर एक माता पिता, भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, माता पिता सबों के साथ हो, सबों पर अपनी कृपा दृष्टि कर प्रभु। और हर एक को हर एक प्रकार से बीमारी से, तकलीफ से तू बचाए रख, तेरे छात्र छाया में रहते हुए प्रभु अपने जीवन को व्यतीत करने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी हर एक जन को तू ही संभाल और सुरक्षित रख। प्यारे पिता, प्रार्थना करते हैं प्रभु तू ही हमारे कलीसिया को चलाने वाला परमेश्वर पिता होकर अगुवाई कर। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें। हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताए। हमारी कलीसियाई सभाओं और सेंटर काउंसिल, डायसिस काउंसिल और अन्य कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाए। जगत की लूथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्ती प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाए। हमारी कलीसिया के सब कामों पर आशीष दे। लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाए। कलीसिया के विद्यालयों और शिक्षण, प्रशिक्षण और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पछताव से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपछतापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन।
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दिन मन से ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।